जी, आपका नाम बताएँ? जी, अपना परिचय। जी, नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार। सर, आज जिस तरह का आयोजन किया गया है, सर्दियों में इनको कितना राहत मिलेगा और क्या आप लोगों का मोटा है, आगे कैसा कार्यक्रम होगा इस तरह के यह आयोजन में? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सेवा विभाग का एक आनुषंगिक संगठन है। ये सर्वत्र भारत में ये अपना काम इनकी तरफ से होता रहता है। हम सभी उसी विभाग के कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, और यह समय समय पर इस प्रकार के सेवा के काम हम लोगों के करते रहते हैं, हम लोग करते रहते हैं। अभी कोरोना की महामारी के समय में ही अपने कार्यकर्ताओं द्वारा सर्वत्र भारत में सेवा के कार्य खूब हुए हैं। अन्न का वितरण हुआ है, दवाइयों का वितरण हुआ है, विशेष रूप से आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण हुआ है। कोरोना के काल में इन आयुर्वेदिक औषधियों पर ही लोगों का विश्वास जमा, और अभी भी विश्वास बना है और बढ़ रहा है विश्वास। इसलिए आयुर्वेदिक दवाओं पर लोगों का ध्यान ज़्यादा केंद्रित हो रहा है। वही एक आशा के किरण हम लोगों के बीच में आया, और उसी के लिए अभी भी काम होते रह रहा है। और उसी की एक इकाई काशी महानगर की है। काशी महानगर में काशी उत्तर भाग महानगर को दो किया गया है, एक दक्षिण काशी, एक उत्तर काशी। ये उत्तर काशी में एक 12 नगर उपनगर है, एक उसके एक नगर का कार्यक्रम है, लाजपत नगर का कार्यक्रम है। उसमें ये काम चल रहा है। सेवा बस्तियों में अपने चिकित्सा शिविर चलते हैं, रक्तदान शिविर चलते रहते हैं। हमेशा सेवा के काम में लोग लगे रहते हैं। शिक्षा के भी क्षेत्र में काम होते रहते हैं। इस प्रकार के अनेकों प्रकार के काम सेवा की तरफ से चलते रहते हैं कि लोगों के कल्याण। सर, समाज में सीआरपीएफ का एक अहम रोल है, सुरक्षा से लेकर सामाजिक कार्यों से लेकर बाढ़ और सारी चीज़ें सामाजिक कामों में। ऐसे में इनका सहयोग जो है ये कितना उपयोगी होगा समाज के लिए? और देश को तो इन लोगों के कार्यों पर नाज है। इनकी जो बढ़ चढ़ के देश की सुरक्षा में भूमिका रहती है, हम लोगों के लिए गर्व की बात है। इन्हीं की वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। देश की सेवा पर इन लोगों का जो योगदान रहता है, राष्ट्रभक्ति की जो भावना रहती है, राष्ट्र के लिए शहीद हो जाते हैं, तो हम लोगों के लिए तो एकदम स्वर्णिम दिन है सर। इसलिए इनका योगदान हम लोग कभी भूल नहीं सकते। इनके जो कृत्य हैं, जो काम, इसलिए हम लोग इनके कामों पर गर्व करते हैं। मेरा नाम नरेंद्र पाल सिंह है। मैं कमांडिंग 95 बटालियन सीआरपीएफ वाराणसी में, जो कि काशी विश्वनाथ टेम्पल, ज्ञानवापी मस्जिद और हाईकोर्ट लखनऊ के हाईकोर्ट इलाहाबाद के लखनऊ बेंच की सिक्योरिटी के लिए। सर, सीमाओं पे आपके जवान मुस्तैदी से हम सबकी रक्षा करते हैं। ऐसे में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के आपकी भागीदारी रहती है, कितना आनंद की अनुभूति होती है? देखिए, सीआरपीएफ को जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना ड्यूटी तो 100% परफॉर्म करना है। सीआरपीएफ पूरे देश में अलग अलग ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही है। उस ड्यूटी के परफॉर्मेंस के साथ साथ समाज के प्रति जो हमारे दायित्व हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं। उसी क्रम में जो भी एनजीओज़ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, या जो भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं जो हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, हमारा सहयोग चाहती हैं, उनका सहयोग भी हम लोग लेते हैं। और साथ में उनके साथ जुड़ के समाज के प्रति अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए वो सभी कार्य करते हैं जिसकी आवश्यकता समाज में होती है। चाहे वो कोरोना का इस महामारी के समय में लोगों के बीच में जाके उनकी अवेयरनेस बढ़ानी हो, हाइजीन सैनिटेशन को ध्यान में रखते हुए केमिकल सैनिटाइजेशन करना हो, राशन का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, या मास्क जवानों के द्वारा बनाए गए मास्क को बना के लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना हो। इस प्रकार के लगातार कार्य जो है सीआरपीएफ 95 बटालियन के द्वारा एवं सीआरपीएफ के अन्य वाहिनियों के द्वारा विभिन्न जगह पर किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग आरएसएस के साथ जुड़ के एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें समाज के वो तबके के लोग जो संपन्न हैं, सक्षम हैं, और जिनके पास आवश्यकता अनुसार या आवश्यकता से थोड़ा ज़्यादा कपड़े और सामान है, वो अपनी तरफ से सहयोग करें सीआरपीएफ के माध्यम से, संघ के माध्यम से, और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको उन कपड़ों की आवश्यकता है। सर, अगर एनजीओ या स्वयं कोई भी व्यक्ति कपड़े बल्क मात्रा में जिसके पास अगर हो, वो अगर आपके माध्यम से उसे बंटवाना चाहे तो कैसे, कहाँ पे कैसे संपर्क करें? सीआरपीएफ 95 बटालियन का एक कंट्रोल रूम का नंबर है। इसके अलावा मेरे जो अलग अलग एनजीओज़ के साथ मिलकर जो हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे आपने आज देखा कि आज हम लोग आरएसएस के साथ मिलकर ये कपड़े इकट्ठा करने का और बांटने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे एनजीओज़ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
पीछे जो बोर्ड लगा है उसमें आप एक नंबर भी देख रहे हैं आरएसएस का, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर जो लोग जिनको आवश्यकता है वो संपर्क कर सकता है कपड़े लेने के लिए, और जिनके पास आवश्यकता अनुसार ज़्यादा है और जो दान करना चाहते हैं वो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोनों कार्य बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। कृत्य हैं जो काम, इसलिए हम लोग इनके कामों पर गर्व करते हैं। तो विचार कर दीजिए कहाँ है मेरा नाम नरेंद्र पाल सिंह है। मैं कमांडिंग 295 बटालियन सीआरपीएफ वाराणसी में, जो कि काशी विश्वनाथ टेम्पल, ज्ञानवापी मस्जिद और हाईकोर्ट लखनऊ के हाईकोर्ट इलाहाबाद के लखनऊ बेंच की सिक्योरिटी के लिए। सर, सीमाओं पे आपके जवान मुस्तैदी से हम सबकी रक्षा करते हैं। ऐसे में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के आपकी भागीदारी रहती है, कितना आनंद की अनुभूति होती है? देखिए, सीआरपीएफ को जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना ड्यूटी तो 100% परफॉर्म करना है। सीआरपीएफ पूरे देश में अलग अलग ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही है। उस ड्यूटी के परफॉर्मेंस के साथ साथ समाज के प्रति जो हमारे दायित्व हैं उनकी पूर्ति करने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं। उसी क्रम में जो भी एनजीओज़ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या जो भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं जो हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, हमारा सहयोग चाहती हैं, उनका सहयोग भी हम लोग लेते हैं और साथ में उनके साथ जुड़ के समाज के प्रति अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए वो सभी कार्य करते हैं जिसकी आवश्यकता समाज में होती है। चाहे वो कोरोना का इस महामारी के समय में लोगों के बीच में जाके उनकी अवेयरनेस बढ़ानी हो, हाइजीन सैनिटेशन को ध्यान में रखते हुए केमिकल सैनिटाइजेशन करना हो, राशन का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, या मास्क जवानों के द्वारा बनाए गए मास्क को बना के लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना हो। इस प्रकार के लगातार कार्य जो है सीआरपीएफ 95 बटालियन के द्वारा एवं सीआरपीएफ के अन्य वाहिनियों के द्वारा विभिन्न जगह पर किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग आरएसएस के साथ जुड़ के एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें समाज के वो तबके के लोग जो संपन्न हैं, सक्षम हैं और जिनके पास आवश्यकता अनुसार या आवश्यकता से थोड़ा ज़्यादा कपड़े और सामान है, वो अपनी तरफ से सहयोग करें सीआरपीएफ के माध्यम से, संघ के माध्यम से, और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको उन कपड़ों की आवश्यकता है। सर, अगर एनजीओ या स्वयं कोई भी व्यक्ति कपड़े बल्क मात्रा में जिसके पास अगर हो, वो अगर आपके माध्यम से उसे बंटवाना चाहे तो कैसे, कहाँ पे कैसे संपर्क करें? सीआरपीएफ 95 बटालियन का एक कंट्रोल रूम का नंबर है। इसके अलावा मेरे जो अलग अलग एनजीओज़ के साथ मिलकर जो हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे आपने आज देखा कि आज हम लोग आरएसएस के साथ मिलकर ये कपड़े इकट्ठा करने का और बांटने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे एनजीओज़ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पीछे जो बोर्ड लगा है उसमें आप एक नंबर भी देख रहे हैं आरएसएस का, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर जो लोग जिनको आवश्यकता है वो संपर्क कर सकता है कपड़े लेने के लिए, और जिनके पास आवश्यकता अनुसार ज़्यादा है और जो दान करना चाहते हैं वो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोनों कार्य बहुत आसानी से किए जा सकते हैं।